इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, हम भी भूखे ना रहें साधु न भूखा जाए। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो थर्सडे स्पेशल उपाय है। साईं बाबा को क्या चीज भोग लगाएं, कैसे किस विधि से थर्सडे को पूजा करें कि हमारे घर की समस्त भव बाधा दूर हो, हमारे लोगों के, आप लोगों के सभी के कष्ट दूर हों, हमारी मनोकामनाएं सिद्ध हों। क्योंकि बहुत सारे देश विदेश से हमारे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं, अमेरिका से, जर्मनी से, मॉरिशस से, बहुत जगहों से, मतलब छोटी छोटी कंट्रियों से भी फ़ोन आते हैं, भारत के कोने कोने से फ़ोन आते हैं कि गुरुजी हम पूजा कर रहे हैं, हमारी मनोकामनाएं नहीं पूरी हो रही हैं। हम आपको बताएं कि जैसे साईं बाबा एक मानव के अवतार में दिव्य पुरुष थे और जिनको गुरु के रूप में हम पूजा करते हैं, इसीलिए थर्सडे गुरुवार को बाबा का दिन माना जाता है। और बाबा क्या था कि बाबा को जो चीज़ें पसंद थी, जो चीज़ें बाबा को हम भोग लगा सकते हैं, जो बाबा क्रियाकलाप करते थे, उनका अनुसरण करके, उनका अनुकरण करके अगर हम उस पूजा विधि को एडॉप्ट करते हैं, उन चीज़ों को करते हैं, तो सकारात्मक ऊर्जा हमारे साथ जुड़ती है। क्योंकि बाबा अपने 11 वचन में सदा कहते थे कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा ने कहा था कि मेरी यह शरीर जब समाधि के रूप में हो जाएगी, अस्थियां भी हो जाएंगी, लेकिन फिर भी हम आपके बीच में रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, वह अनुभूति आपको होती रहेगी, लेकिन सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ आपको पूजा करना है। तो आइए जानते हैं कि बृहस्पतिवार को, थर्सडे को हम क्या बाबा को चढ़ाएं कि हमारी मनोकामनाएं सिद्ध हों। सबसे पहला चीज, बाबा को पालक की सब्जी अति प्रिय थी, पालक बहुत पसंद था, तो आप पालक की गड्डी ले लें। 1 गड्डी, 2 गड्डी, 5 गड्डी, 6 गड्डी, जितना आप चढ़ा सकें उतनी गड्डियां ले लें। बाबा के सम्मुख पालक का जो गड्डी है उसको चढ़ाना रहेगा। आपको बाबा के सम्मुख साईं चालीसा, साईं बावनी, साईं आरती, कोई भी मंत्र, जो भी मंत्र आपको इजी लगे, उस मंत्र का एक माला जाप कर ले। ओम साई राम का कर लें, ओम श्री साई नाथाय नमः का कर लें, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः, ओम सिद्ध संकल्पाय नमः। जो मंत्र आपको इजी लगे, उस मंत्र का एक माला कम से कम 108 बार आपको जाप कर लेना चाहिए। और एक घी का दीप जलाइए, पीला पुष्प लीजिए, धूप बत्ती जलाइए, जो पूजा में बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिए। और ये हो गया। और इस पालक का आप करेंगे क्या, पालक को चूंकि बाबा का पसंदीदा था और इसको आपने बाबा को चढ़ा दिया, चढ़ाने के बाद इस पालक को आप बना करके भोग लगा के पूरे परिवार को प्रसाद के रूप में खिला सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज और बता दें, जिनके दुर्भाग्य चल रहे हो, हरी पालक बाबा को चढ़ाने के बाद अगर गाय को खिला देते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि 33 कोटि के देवता, हमारे समस्त देवता गौ माता के शरीर में ही विराजमान होते हैं। आपकी अगर मनोकामनाएं नहीं पूरी हो रही हैं, संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आपके बच्चे, बेटी बेटे को नौकरी नहीं प्राप्त हो रही है, बिजनेस में घाटा हो रहा है, तो इस पालक को 7 बृहस्पतिवार आप पालक को चढ़ाइए और 7 बृहस्पतिवार किसी गौ माता को खिला दीजिए। इसको खिलाने मात्र से आपका जो दुर्भाग्य चल रहा है, किस्मत फूटी है, वह सब समर जाएगी। बाबा की कृपा आप पर होगी। जब गौ माता को यह पालक आप बाबा को भोग लगाइए और खिला दीजिए, हरी पालक का पत्ता। तो ये हो गया। अब दूसरा आता है कि बाबा का सबसे प्रिय जो आहार था वह था खिचड़ी। खिचड़ी आप भोग लगाइए बाबा को। जैसे आप पालक चढ़ा सकते हैं, खिचड़ी चढ़ा सकते हैं, मैं आपको बताया। तो अब मैं 3-4 चीजें बताऊंगा जो बाबा को अति प्रिय था। तो खिचड़ी बृहस्पतिवार को आप बनाइए, बाबा को भोग लगाइए, पूजा पाठ करिए, जो हमने बताया, धूप बत्ती, घी का दीप जलाइए, बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिए, पीला पुष्प। अब एक चीज और बताएं, बाबा को कभी भी पीला पुष्प आप अर्पित करें तो कोशिश करें माला अर्पित करें।
क्योंकि बाबा को पुष्प तो खुला अर्पित ही कर सकते हैं, लेकिन माला अर्पित करने से आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। इसलिए किसी भी देवता को, इसमें साईं बाबा गुरु हैं तो गुरु को माला ही अर्पित करनी चाहिए। तो पीले पुष्प की छोटी सी माला हो, अगर मान लीजिए छोटी सी मूर्ति आपके घर में, आप सोचेंगे कैसे हम बाबा को माला पहना पाएंगे, तो उस माले को क्या करिए, लपेट के बाबा को छोटा माला करके पहना दीजिए, या बाबा के सम्मुख पैर में उस माले को आप रख दीजिए। तो रख भी सकते हैं, पहना भी सकते हैं। तो आप यह चीज़ें सब ले लीजिए। और जैसे मैंने कहा, धूप बत्ती, घी का दीप, 1 लोटा जल भी जरूर रखें। कभी भी पूजा करें, इस जल का आचमन करें, इस जल को पूरे घर में छिड़कें, लोगों को चरणामृत के रूप में दें। तो ये हो गया। अब यहाँ खिचड़ी का भोग मैंने बताया। तो खिचड़ी आप लोग सब जानते होंगे, और बाबा की पूरी दुनिया इसलिए दीवानी है, आज मैं बता दूं, क्योंकि बाबा सबसे सादा जीवन जीते थे। एकदम सादा उनका जीवन था, कोई उनके पास आडंबर नहीं था। बाबा सबसे सादा, इसीलिए बाबा का जो भोजन था वह खिचड़ी था, सबसे सादा। दाल चावल सब डाल करके, थोड़ा सा उसमें तड़का लगा करके खिचड़ी आपका तैयार हो गया। अपना भी खाइए, परिवार को दीजिए, गरीबों को भी खिलाइए। क्योंकि बाबा कहते हैं कि खुद जिस प्रकार से नदियां अपना जल खुद नहीं पीती, वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाते, उसी प्रकार से हमारा भी कर्तव्य है कि हम अगर कमा रहे हैं 4 पैसे, तो उसमें से कुछ गरीबों दीन दुखियों को दान दक्षिणा करें। क्योंकि हमारे पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम मोक्ष की चर्चा की गई है। तो जब धर्म के आचरण को करते हुए अर्थ का अर्जन करते हैं, तो हमारा जो काम होता है, भौतिकता होती है, जो हमारी संकल्पना है, जो हमारी कामना है, वो तो सिद्ध होती है। और जिंदगी का, जीवन का जो लास्ट आता है, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये चीज़ें हैं। अब खिचड़ी चढ़ाइए, ये करिए। अब आता है आपको तीसरा चीज़, हलवा। हलवा सूजी का, आटे का भी हलवा होता है। आप हलवा बनाइए, अपना भोग लगाइए बाबा को, वहाँ जो है हलवे का, पूरे परिवार को प्रसाद के रूप में बांटिए, कुछ बच्चों को बांटिए, गरीबों को बांटिए। तो इससे भी बाबा अति प्रसन्न होते थे और आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। क्योंकि जो चीज़ बाबा को प्रिय है, वह चीज़ चढ़ाने से एक सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ जुड़ती है। अब यहाँ पर आते हैं चौथा चीज़, नारियल। नारियल समस्त देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। इसको बोलते हैं श्रीफल, और श्री का मतलब होता है लक्ष्मी का फल। इसीलिए कलश की स्थापना होती है तो नारियल रखा जाता है, मंदिरों में नारियल फोड़ के चढ़ाया जाता है। क्योंकि नारियल रखने से आपके घर की जो बाधाएं होती हैं वह समाप्त होती हैं। और बाबा को नारियल अति प्रिय था। आपने एक कहानी भी पढ़ा होगा साईं सच्चरित्र में, कि एक लोग थे, बाबा से मिलने जा रहे थे, वो नारियल लेके भेंट करने जा रहे थे। तो उन्होंने नारियल, उनको भूख लगी, रास्ते में वो लोगों ने फोड़ के खा लिया। जब वहाँ पहुँचे तो बाबा तो अंतर्यामी थे, उन्होंने पूछा मेरा नारियल कहाँ है। तो वो लोग मतलब उसमें आ गए कि अरे बाबा को कैसे पता चल गया, हम लोग नारियल खा लिए, बाबा के लिए ला रहे थे। तो इसीलिए मान्यता है कि बाबा को नारियल भी बहुत पसंद था। तो बाबा को नारियल चढ़ाइए। और नारियल का हमने कई उपाय भी आप लोगों को ब्लॉग में बताया है। इसीलिए बताया कि नारियल का कितना आपको लाभ है हम ये बता दें। नारियल से आपके घर की विघ्न बाधाएं दूर होती हैं, आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन होता है, आपके घर में जो भी रुके हुए कार्य होते हैं वह सिद्ध होते हैं। नारियल में कई उसके उपाय हमने बताए हैं और भविष्य में और भी उपाय हम आपको बताएंगे। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ लास्ट में एक चीज़ हम और कहते हैं, बार बार हर ब्लॉग में हम इसलिए बताते हैं या इन्फॉर्मेशन कि आप कहीं भटके ना। हवन के लिए जब आपके जीवन में भीषण बाधा हो, भीषण बाधाएं चल रही हो, तो आपको हवन जरूर कराना चाहिए अपने नाम और अपने गोत्र पर। क्योंकि जब आप अपने नाम और गोत्र पर हवन कराते हैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं हो एनर्जी आप तक संचालित होके जाती है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। आपके कार्य बनने लगते हैं, आपकी सिद्धियां आपको प्राप्त होने लगती हैं, आपको रोजगार में उन्नति होती है, बच्चे बच्चियों की शादी में अगर दिक्कत है तो वह सॉल्व होती है, तो परिवार आगे बढ़ता है। इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ यजुर्वेद में यज्ञ का वर्णन है और पुरातन समय से ऋषि मनीषी और सभी लोग हवन करते आज तक कलयुग तक आए हैं। और कलयुग में धर्म का
नाम लेकर ही जो आगे बढ़ेगा वही आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि कहा गया है कि कलयुग का है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। मतलब इस कलयुग में जो व्यक्ति भगवान का नाम लेकर के आगे बढ़ेगा वही आगे बढ़ पाएगा, वरना लोग मिथ्या जीवन जी करके और अपने आप को बर्बाद कर लेंगे। इसीलिए आप लोगों को हम कहते हैं कि आप सभी लोग प्रभु का ध्यान करिए, साईं का ध्यान करिए, भजन करिए, कहीं रहिए। ओम साई राम का नाम 11 वचन, और यह चीज़ अपने अंतर मन में संचालित करते रहिए। बाबा की कृपा आप पर बनेगी और आपकी सिद्धियां, आपके मनोरथ सिद्ध होंगे, आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। तो इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो मैं भावना लेकर चलता हूं, उसमें आप लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।